आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 5 इंग्लिश के हमने देखिए एस हमने लगाए हैं और उन एस के नीचे हमने देखिए क्या लिखे हैं शब्द। सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। लेकिन इनके साथ ही हमने जो एक मुख्य शब्द काले रंग से लिखा है वो हमने लिखा है अचेत। और इसी पंक्ति के नीचे हमने सफेद रंग में देखिए 3 एस लिखे। उनके नीचे 3 शब्द लिखे हैं सेवा, सत्संग, स्वाध्याय। और उसके साथ ही एक बड़ा शब्द क्या लिखा है वो भी सफेद रंग से सचेत। देखिए ये मैंने एक संक्षेप में एक फार्मूला सा कहो, सूत्र सा कहो, नियम कहो, ताकि आपके हमारे जीवन में एक अचेत की स्थितियां कहो, प्रमाद की स्थितियां कहो, आलस्य की स्थितियां कहो, या आपका हमारा जीवन जब देखिए अधोगति की स्थितियां बनाने लगता है, अज्ञानता में आने लगता है, विषय भोगों की ओर अधिक भागता है। देखिए यहाँ अचेत का अभिप्राय निष्क्रियता से नहीं है, अज्ञानता से लिया जाता है। क्योंकि जब जब हम विषय भोगों को मर्यादा से अधिक भोगते हैं तो आपके हमारे जीवन में देखिए आलस्य आने लगता है, प्रभात की स्थितियां आने लगती। अक्सर आप शनि इतवार को देखिए जब हम कुछ राशि भोजनों का एक अधिक सेवन कर लेते हैं तो आप देखोगे ना थोड़ी मस्ती सी प्रमाद सा आने लगता है। ये यथार्थ स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए लगभग बनते ही रहती हैं। और अक्सर ब्याह शादियों में या जब कोई त्योहार आ जाते हैं तो आपका हमारा देखिए खाना पीना बिगड़ जाता है। जब जब आपका हमारा खाना पीना कहो या 5 भोगी विषय ये मर्यादा से अधिक होने लगते हैं, तभी तो देखिए मैंने ये 5 ऐसे ढूंढे हैं। ढूंढे का अभिप्राय ताकि आपको मैं ये थोड़ा दिमाग में रुक जाए, इस पर हम थोड़ा विचार करें। क्योंकि हम सभी तो देखिए सत चित है, जबकि परमात्मा सत्य चित आनंद है। आनंद में देखिए चित भी रहता है और चित में सत्य बना रहता है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए इस माया को सत्य कहा गया है। गुण चेतन नहीं है, ज्ञान में नहीं है, उनमें कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। देखिए इन सभी बातों की तो हम अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं। हम तो जो प्रतिदिन देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जो कुछ ज्ञान की बातें रखते हैं, इनका मूल उद्देश्य क्या होता है कि हम प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं इनसे हमारा आपका ज्ञान पूर्वक एक वैराग्य उत्पन्न हो और परमात्मा के प्रति आपके हमारी एक प्रीति उत्पन्न हो। और कोई इन सभी बातों को जो हम प्रतिदिन इन 2 शीर्षक के अंतर्गत जो हम वीडियो बनाते हैं, जो कि हम प्रतिदिन ही प्रसारित करते हैं, ताकि हमारी परमात्मा से प्रीति हो। मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। इस अवसर का मनुष्य जब लाभ ही नहीं उठाता, लाभ नहीं उठाने का अभिप्राय कि वो साधना आरंभ नहीं करता। अब साधना आरंभ तो देखिए तभी हो पाती है ना जब मनुष्य के विषय भोग ये एक मर्यादा में आए। जब रजोगुण ही मर्यादा में नहीं होता तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का देखिए सतोगुण में आना जाना कोई विशेष स्थिति बना ही नहीं पाता। और जब तक देखिए मनुष्य की सतोगुण में एक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती तब तक तो वो विशुद्ध सतोगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा को जान ही नहीं पाता, उसको समझ ही नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में जुड़ने का आपका हमारा देखिए ये निर्णय बन नहीं पाता। मनुष्य परमात्मा से जुड़ नहीं पाता। भले ही देखिए हम कर्मकांड करते हुए दिखाई देते हैं, हम परमात्मा की कीर्ति गाते हुए कीर्तन करते हैं, कथा कहानियां सुनते हैं, जीवन में सत्संग की स्थितियां में अपने आप को स्थित करते हैं, हम प्रतिदिन पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन व्यवहार में देखिए इन सभी स्थितियों से परमात्मा से आपकी हमारी केवल है हेलो सी बनी रहती है। ये पूजा पाठ की जो एक साधारण स्थितियों में हम परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं पाते, प्रकृति कैसे कैसे कार्य करती है, इन सभी स्थितियों का आपको में यथार्थ ज्ञान नहीं होता।
देखिए, हमारे प्रतिदिन इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जितनी भी वीडियो परमात्मा की प्रेरणा से तैयार होती है, वो यथार्थ ज्ञान पर टिकी है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई देखिए कीर्तन की स्थितियां नहीं होती या कुछ अन्य कोई कथा कहानियां नहीं सुनाई जाती। हम तो अपने यथार्थ ज्ञान की स्थितियों को ही, क्योंकि शास्त्रों में देखिए तीन ही तत्वों पर चर्चा आती है। प्रकृति जो कि सतो रजो तमो गुण की जब एक सम अवस्था होती है, उसी का नाम ही देखिए प्रकृति का है। जब ये सृष्टि का सृजन होता है, इसकी पूरी एक व्याख्या अक्सर हमारी चर्चाओं में होती रहती है। ये एक दृश्य जगत में जो जो स्थितियां बनती हैं, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर और वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहे हैं, इनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। ये सभी स्थितियां देखिए दृश्य जगत की हैं। फिर एक बहुत लंबे काल के बाद फिर प्रलय की स्थितियां बनती हैं। जबकि इन सभी स्थितियों का देखिए एक ज्ञान पूर्वक अध्ययन केवल और केवल मनुष्य योनि में ही कर पाना संभव है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए भले ही एक ज्ञान स्वरूप आत्मा की स्थिति में है, लेकिन आपका हमारा जब ज्ञान आवृत हो चुका है, ढक गया है, जैसे सूर्य का प्रकाश ढक जाता है, तो फिर सूर्य की किरणें आपको हमें एक प्रकाश नहीं देती ना, ताप नहीं देती। इन स्थितियों की हमें भावार्थ समझनी है कि हम अपने ज्ञान में स्थिति को भुला चुके हैं, आवृत कर चुके हैं। किस लिए? क्योंकि हम ये जो संसारी पांच भोग्य विषय हैं, जिनको मैंने देखिए 5 S का नाम दिया है। यदि हम सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, इन 5 Sओं के पीछे ही दिन रात भागे रखते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इन 5 Sओं की जब प्रत्यक्ष रूप से ये सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, इनकी चर्चा नहीं आती, लेकिन क्योंकि वर्तमान समय में इन सभी 5 नामों से हम परिचित हैं, जबकि दूसरी ओर हमने देखिए 3 S जो कि सफेद रंग से दर्शाए हैं, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय से भी हम परिचित हैं। तो इसलिए मैंने ये सूत्र रूप में, ताकि आपके हमारे दिमाग में कुछ एक विशेष बात टिक जाए। देखिए, जब कोई विशेष बात किसी विशेष उदाहरण के द्वारा समझाई जाती है, तो कभी कभी वो बात जल्दी समझ में आ जाती है। अन्यथा आपका हमारा जो एक उद्देश्य क्या है कि परमात्मा को हम पा जाएं, क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है और परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता। अब विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से संबंध जोड़ने के लिए सर्वप्रथम हमें देखिए रजोगुण एक छोड़ना होगा। छोड़ने का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकता तक ही एक मर्यादा में रहना होता है। शेष समय हमें अपनी सात्विक स्थिति बनानी होती है। सात्विक स्थिति मजबूत तभी बन पाती है जब हम अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक संग करते हैं। सत्वगुण का अधिक संग करने का अभिप्राय क्या है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में तो कम से कम उठना ही होगा, साधना करने आरंभ करनी होगी, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी। तभी तो आपके बारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जब तक कारण शरीर में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया हम आरंभ ही नहीं करते, क्योंकि कारण शरीर से ही आपके हमारे मन में की स्थितियां, मन बुद्धि की स्थितियां, जिनको कि देखिए सूक्ष्म शरीर का एक मुख्य हिस्सा कहा गया, क्योंकि आपके बारे देखिए ये 3 शरीर 24 तत्वों के बने हैं। जैसे ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। अब 5 तत्वों का तो स्थूल शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अक्सर मनुष्य इन 5 तत्वों के शरीर को ही सजाने संवारने, या ये जो जितने भोग विषय भी हैं, ये जो आज हमने देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता के जो 5 S से दिखाए हैं, ये आपके बारे में देखिए स्थूल शरीर के ही एक भोग विषय है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिसका आपका हमारा स्थूल शरीर बने, इसके जो भोग विषय के हैं वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है। अब पृथ्वी का देखिए सूक्ष्म तत्व क्या है? गंध। जल का सूक्ष्म तत्व है रस। अग्नि का सूक्ष्म तत्व है रूप और वायु का सूक्ष्म तत्व है स्पर्श। इसी तरह आकाश का सूक्ष्म तत्व क्या है? शब्द। इन 5 को देखिए तकनीकी रूप से शास्त्रों में तन्मात्रा कहा गया है, और हम इसको देखिए सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, इनको भोग विषय भी कहते हैं, क्योंकि इन भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे एक शरीर का एक स्थिति बनती है, निर्माण होता है, सृजन होता है। माता के गर्भ में
आपका हमारा जब एक प्रथम कोशिका के साथ ही एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है स्थूल शरीर की, उसके पीछे का कारण भी देखिए ये 5 भोगी विषय हैं। इन सभी बातों पर अक्सर देखिए हम ज्ञान पूर्वक एक क्रमबद्ध तरीके से बहुत बार चर्चाएं कर चुकी हैं। इसी तरह देखिए स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये जो नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान, ये स्थूल रूप की देखिए एक गोल के मानी जाती है। और इसी तरह आपके हमारे हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां मांगी जाती है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम इन ज्ञानेंद्रियों का द्वारा 5 विषयों का सुख भोगते हैं और कर्मेंद्रियों द्वारा हम नए नए कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं। अब ये कर्म देखिए सकाम भाव से जब हम करते हैं तो इसका कर्माशय बनता है, और जब हम इन सभी स्थितियों को निष्काम भाव से करते हैं तो आपका हमारा कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन संस्कार बनते हैं। और जब जब कर्माशय बनता है तो उसके संस्कार भी बनते हैं, और बने हुए संस्कार ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर देखिए ये विभिन्न वृत्तियां, विचार फुरने जगाते हैं। और ये वृत्तियां, विचार फुरते ही फिर स्थूल शरीर के स्तर पर एक नए दिशा निर्देश आते हैं, बाध्य भी कर देते हैं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के माध्यम से ये जो 5 घोड़े हैं, ये 5 भोग्य विषय हैं, ये स्थूल शरीर समझ लो, इनको 5 ज्ञानेंद्रिया कहो या 5 कर्मेंद्रिया समझ लो, यानी कि इन सभी इंद्रियों की जो एक लगाम है, जब भोग विषयों की जो एक नियंत्रण है, वो मन के अधीन है। मन को देखिए महाइंद्रिय कहा जाता है, और मन के ऊपर क्या है, बुद्धि तत्व है। अब बुद्धि का अभिप्राय क्या होता है? अब आप थोड़ा चित्र को और अधिक गौर से देखो। देखिए एक हमने शब्द लिखा है अचेत, और ये जो हमने 5 एस के आगे जो अचेत शब्द लिखा है, ये अचेत शब्द तो देखिए हमने काले रंग से लिखा है। काले रंग से लिखने का अभिप्राय क्या है कि ये एक निंदनीय स्थिति है। निंदनीय स्थिति का अभिप्राय देखिए ये तामसी स्थिति से भी आप ले सकते हो। जबकि 5 एसों को तो देखिए हमने एक रंगीन रंग से दिखाओ, रजोगुण की ओर दिखाया है। और ये जो अचेत की स्थितियां हैं, देखिए जब जब हम मर्यादा से अधिक इन 5 भोग्य विषयों का संग करते हैं तो हम अचेत की स्थिति में पहुंचते जाते हैं, प्रमाद में आ जाते हैं। अचेत का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जो एक बुद्धि का स्तर है वो निचले स्तर पे आ जाता है। निचले स्तर का मतलब ये कि हम अपने होशावास में नहीं रहते, प्रमाद में आ जाते हैं। जब मनुष्य को देखिए एक ज्ञान की स्थिति नहीं रहती। अब सचेत देखिए नीचे से हमने एक सचेत सफेद रंग से क्या लिखा है, यानी कि जब आप और हम देखिए एक जागृत अवस्था में एक सही सलामत अपनी बुद्धि के निर्णय लेते हैं, तभी तो हमने देखिए सेवा, सत्संग, स्वाध्याय को, ये जो 3 एस हैं, इसको हमने सफेद रंग से दर्शाया है। सफेद रंग का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से होता है, आत्मा से लिया जाता है, परमात्मा से लिया जाता है, शास्त्रों से लिया जाता है, गुरुओं से लिया जाता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए सचेत की स्थिति उत्पन्न करती है। उत्पन्न करने का अभिप्राय कि अब आपके हमारी जो एक मूल स्थिति है उसमें सत्वगुण की प्रधानता बनी रहती है। देखिए चेतना का अभिप्राय ज्ञान से भी लिया जाता है, बुद्धि से भी लिया जाता है, आत्मा से भी, परमात्मा से, आप किन्हीं भी स्थितियों से समझ सकते हैं। अब सचेत का अभिप्राय क्या है कि हम सदा ही ज्ञान में स्थिति में रहे, हमें लाभ हानि की पूर्ण एक बोध की स्थिति रहती है। कहते हैं ना जीवन में सदा सचेत रहो, कहते हैं गाड़ी चलाते समय देखिए सचेत रहना चाहिए। ये सभी स्थितियां क्या हैं, सचेत रहने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में गाड़ी चलाते समय कोई दुर्घटना ना हो जाए। देखिए दुर्घटनाएं क्या है कि आपको हमें देखिए कुछ ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़े कि आपके हमारे वाहन को नुकसान नहीं हो, आपके हमारे जो एक शरीर है उसको कोई एक दुखद स्थितियों का अनुभव नहीं हो, आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़े। ये सभी स्थितियां देखिए हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होगी, हमें हानि से बचना होगा, हमें मनुष्य योनि के महत्व को समझना होगा। गाड़ी चलाने का अभिप्राय क्या है, जैसे हम जीवन की गाड़ी चलाते हैं, जीवन की गाड़ी में यदि हम पाप कर्म करने लगते हैं तो आपके हमारी देखिए दिशा बिगड़ने लगती है। दिशा
बिगड़ते ही आपकी हमारी दशा बिगड़ती है। दशा बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि जब आपके हमारे पाप कर्म होने लगते हैं तो फिर किए गए पाप कर्मों के दुख रूपी परिणाम आपको ही हमें भुगतने होते हैं। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये दंडमय जोनियां हैं, दुखमय जोनियां हैं। उनको तो भगवान ने देखिए कर्म से बुद्धि के स्तर पर ही अचेत रखा है। वो इसलिए रखा है ताकि उनको नीचे की जोनियों में दुख सहते समय देखिए पीड़ा नहीं हो। ये तो परमात्मा की एक विशेष प्रकार की उन सभी जोनियों के जीवों पर एक दया के भाव बने रहते हैं कि उनको पीड़ा नहीं हो, कष्ट नहीं हो। देखिए उनका जीवन कितना ही एक नारकीय होता है, दुखमय होता है, नरक के समान होता है। आपको हमें देखिए सुबह का नाश्ता मिलता है, दोपहर की रोटी, शाम की चाय, रात का खाना मिलता है, रहने को घर है, पहनने को कपड़े हैं। ऐसी सभी सुखद स्थितियां तो उन नीचे की जोनियों के जीवों के साथ नहीं है। उनको तो देखिए 2-2, 4-4 दिन खाना नहीं भी मिलता, तब भी बेचारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सो जाते हैं, अपने जीवन के दुखों को झेलते हैं। लेकिन परमात्मा ने इसलिए उनको देखिए एक अचेत रखा है ताकि उनको अपने दुखों की पीड़ा का बोध नहीं हो। जैसे हम देखिए दांतों का कुछ इलाज करवाते हैं तो कभी कभी दर्द बहुत असहनीय होती है, तो डॉक्टर क्या करता है, उस स्थान विशेष पे एक इंजेक्शन सा टीका सा लगा देता है, फिर आपको भी उस दर्द से राहत मिल जाती है। इसी तरह नीचे की जोनियों के भी जीवों को परमात्मा ने एक क्रमबद्ध तरीके से देखिए अचेत रखे। अब पशु उतने अचेत नहीं है क्योंकि पशु के बाद ही देखिए इंसान की जोनी मिलती है। लेकिन इंसान की जोनी कहो, मनुष्य की जोनी तो देखिए तभी मिलती है जब पशु जोनी के दौरान उसकी संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता आ जाती है। यदि देखिए पाप कर्मों की पशु जोनी में रहते हुए भी देखिए पाप कर्म अभी 70% है, पुण्य कर्म अभी 30% हैं, तब उसको बार बार एक पशु जोनी से फिर दूसरे पशु जोनी में, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसी स्थितियां बार बार तब तक बनती रहती हैं जब तक उसका पाप कर्मों का कर्माशय घट घट के उस पुण्य कर्मों के बराबर यानी कि 30% के बराबर नहीं आता। जब वो दोनों पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बन जाती है तो फिर उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और आपको हमें तो देखिए मनुष्य योनि की प्राप्ति हो चुकी है। हमें नीचे की योनियों में जाने से बचना होगा। हमें अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। यदि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं भी कर पाते तो कम से कम मनुष्य को पुनः मनुष्य योनि पाने का एक अवसर खोजना होगा, यानी कि मिले हुए जीवन में हमें पाप कर्मों से बचना होगा ताकि आपका हमारा देखिए कर्माशय नहीं बिगड़े। लेकिन जब जब मनुष्य देखिए ये सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता की स्थितियों में ही अपने आप को लिप्त रखता है, इन्हीं 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है। देखिए सुख सुविधा स्वाद का अभिप्राय आहार से है। यह सम्मान सत्ता भी जो हम चाहते हैं किसके लिए, स्थूल शरीर के लिए। सम्मान का अभिप्राय क्या होता है कि हम जहाँ जाएं आपके हमारे स्थूल शरीर का एक आदर सत्कार हो। और सत्ता का अभिप्राय क्या होता है कि मनुष्य अन्य मनुष्यों को कहो या अन्य जीवों को अपने अधीन रखना चाहते हैं। अधीन रखने का अभिप्राय क्या है कि वो अपनी सत्ता ही कहीं बोलबाला चाहता है। देखिए इन सभी स्थितियों को मैंने इसलिए आज अपनी चर्चा का आधार बनाया है ताकि हम ये जो अचेत की स्थिति हैं, जो आपके हमारे जीवन में अधोगति की स्थितियां भविष्य में उत्पन्न करने के लिए एक योग देती हैं, एक सहायक बन जाती हैं, इसलिए हमें इन सभी स्थितियों से बचना होगा। हमें अचेत होने की स्थितियों से अपने आप को बचाना होगा। ये तभी संभव हो पाता है जब हम सचेत की ओर जाएं, क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है। जब तक मनुष्य देखिए सेवा सत्संग स्वाध्याय से नहीं जुड़ता। ये सेवा सत्संग स्वाध्याय देखिए मैंने 3 शब्द एस से इसलिए एक यहाँ इसीलिए लिखे हैं कि ये देखिए सेवा का अभिप्राय स्थूल शरीर से है, क्योंकि हम सेवा स्थूल शरीर के स्तर पर ही कर पाते हैं। और ये जो सत्संग है ये हमें सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि लगाकर हम जब सत्संग करते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, तभी तो आपको हमें ज्ञान की बातें समझ में आती है, अपनी स्थिति का हमें बोध होता है, हमें आत्मा और परमात्मा के सजातीय संबंध का एक बोध होने लगता है। ये जो 5 भोगी विषय हैं, सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता, या शास्त्रों में जो 5 भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द,
देखिए, उन 5 भोग्य विषयों का इन भोग्य विषयों से कुछ-कुछ संबंध है, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। मनुष्य सम्मान और सत्ता पाने के लिए भी विभिन्न प्रकार के पाप कर्म करता है या इसके लिए ही प्रयास करता है। इसलिए मैंने देखिए कलयुग के हिसाब से ही ये 5 एस को इसलिए चुना है, ताकि ये 5 एस जो आपको में एक जीवन अधोगति की ओर ले जाते हैं, आपके हमारे जीवन में बिगाड़ लाते हैं, आपके हमारे ज्ञान को एक अज्ञानता में ले आते हैं, अंधकार की स्थिति में ले आते हैं, ताकि हम इनसे बचें। और इनसे बचने के लिए हमें अपने जीवन में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर सेवा को अपनाना होगा और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा। और ये स्थितियां आपके हमारी दोनों स्थितियां फिर आपके हमारे जो तीसरा शरीर है कारण शरीर। देखिए, जब हम जीवन में सेवा भी करते हैं, सत्संग भी श्रद्धापूर्वक करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, ये शास्त्रों का अध्ययन करने का अभिप्राय ये मनन की स्थिति होती है। देखिए, सत्संग का अभिप्राय पढ़ने से भी होता है, सुनने से भी होता है। उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का हमें चिंतन करना आरंभ करना ही एक बहुत ही आवश्यक होता है। यदि हम चिंतन नहीं करते तो किए गए सत्संग की एक समय सीमा होती है। अक्सर देखिए, मैं उसको एक्सपायरी डेट के नाम से भी कहता हूँ। अब हम दूध लेते हैं, दही लेते हैं, सभी की एक एक्सपायरी डेट होती है। हम जो दवाइयाँ भी लेते हैं उसकी भी देखिए एक्सपायरी डेट होती है। और इसी तरह आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जो जो हम ज्ञान की स्थितियाँ कुछ बनाते हैं, उनका मनन अगर नहीं करते तो फिर वो धीरे धीरे वो एक कमजोर पड़ने लगती है। कमजोर पड़ने का अभिप्राय क्या है कि जब तक हम लिए हुए ज्ञान को सेव नहीं करते, यानी कि हम कार्य शरीर में एक संस्कार रूप में, एक स्वभाव रूप में नहीं ले जाते, तब तक देखिए वो फिर स्थितियां जो होती हैं वो फिर कमजोर पड़ने लगती हैं। कमजोर स्थितियां पड़ने से आपका हमारा जो किया गया एक सत्संग है वो फिर आपके हमारी सेवा की स्थितियां एक मजबूत स्थिति में नहीं ला पाता, क्योंकि ये सभी स्थितियां को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये जैसे जैसे ये शुद्ध होते जाते हैं, क्योंकि कारण शरीर का शुद्ध होना उतना ही जरूरी है जैसे सूर्य के आगे जब काले बादल आते हैं। देखिए, कारण शरीर में अगर तमोगुण की प्रधानता है तो आपके हमारे मन के स्तर पर अज्ञानता बनी रहती है। मन की अज्ञानता को हो, कार्य शरीर में अशुद्धता को हो, फिर वो आत्मा के ज्ञान को ढक देती है, हम अचेत की स्थिति में होते हैं। शास्त्रों में 3 प्रकार के मल बताए गए। हालांकि शास्त्रों में देखिए तामसी जो आवरण है या एक विपरीत स्थितियां हैं उसको मल के साथ जोड़ा गया, क्योंकि तमोगुण एक निंदनीय एक तत्व है, जबकि रजोगुण उसकी सापेक्ष दृष्टिकोण से उतना मल के समान नहीं, उसको विक्षेप कहा गया। विक्षेप का अभिप्राय देखिए चंचलता से होता है। चंचलता का अभिप्राय जब हम विषय भोगों में अधिक रुचि लेते हैं, एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर पांचवें के बाद फिर दूसरा कभी भोगा, कभी चौथा भोगा, फिर पहला भोगा, यानी कि आपकी हमारी रुचि ये विषय भोगों में बनी रहने से ऐसी स्थिति विशेष को शास्त्रों में देखिए विक्षेप नाम से कहा गया है। चंचलता भी आप कह सकते हो, यानी कि हम विषय भोगों में सदा ही एक रुचि बनाए रखते हैं। तब ऐसी स्थितियों में वो श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं होता, सत्संग में हमारी स्थिति एक बेमन से बनी रहती है। फिर ऐसी स्थिति में जब सत्संग श्रद्धापूर्वक नहीं होता तो फिर वो एक समय विशेष के बाद उस पर फिर चिंतन करना संभव ही नहीं होता। जब चिंतन नहीं होता तो फिर संस्कार नहीं बनते, संस्कार नहीं बनते यानी आपका हमारा कोई स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। आपके हमारे जीवन में देखिए लगभग 80, 90, 95% कर्म तो जैसा जैसा स्वभाव बन जाता है, जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं, उनके अधीन ही होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि कारण शरीर को बिगड़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि नीचे की योनियों में भी देखिए कर्मों का नाश होता है। संस्कारों की स्थितियों में परिवर्तन नीचे की योनियों में जो ऊपर की योनियों में नहीं होता। अब नीचे की योनियों में देखिए पाप कर्मों का नाश होते होते आपके मरे पाप कर्मों का कर्माशय घट घट के जब बराबर की स्थिति में पुण्य कर्मों के बराबर आता है तो मनुष्य योनि की प्राप्ति तो हो जाती है। लेकिन आपके मरे जो उन पाप कर्मों के जो बुरे संस्कार बने हुए थे, उन संस्कारों के साथ ही फिर आपका हमारा ये मनुष्य योनि का जन्म होता है। वो संस्कार बुरे जो पहले के बने हुए हैं उनका कहीं भी नाश नहीं होता, वो तो हमें सत्संग द्वारा, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय द्वारा नाश करने होते हैं।
वो अपने आप नहीं होते। देखिए, कर्म भोगने से समाप्त हो जाते हैं, लेकिन संस्कार अपने आप दग्ध बीज नहीं होते। शास्त्रों में इसका पूरा एक विधान कहा गया है कि कैसे कैसे इन बुरे संस्कारों को हमें दग्ध बीज करना होता है। क्योंकि देखिए, ये संस्कार एक बीज है, जब तक बीज जलता नहीं है उसमें अंकुरन होने की संभावना तो बनी रहती है। अब कभी कभी आपके हमारे कार्यशील में कुछ ऐसे संस्कार बने हुए हैं जो 10-10 साल 20-20 साल सोए रहते हैं, पूरे जन्म नहीं सोए रहते हैं। लेकिन कब वो परिस्थितियां अनुकूल मिलती हैं, वो वैसे उससे संबंधित जो बुरे संस्कार हैं वो जाग जाते हैं। और यही स्थिति देखिए अच्छे संस्कारों की भी होती है। हालांकि अच्छे संस्कार तो लगभग देखिए हमारे आपके जागे ही रहते हैं। ये बुरे संस्कार ही कुछ ऐसी स्थितियों में सो जाते हैं, और कब जाग जाएंगे और कब आपके हमारे जीवन में ये हलचल ले आएंगे, पाप कर्म करवाने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसीलिए तो देखिए, मैंने आज की चर्चा में ये सेवा सत्संग स्वाध्याय को एक 3 S के साथ जोड़कर यही एक ज्ञान संदेश दिया है कि हमें स्थूल शरीर के स्तर पर सेवा का अपना एक अभ्यास करना चाहिए, अपने जीवन में एक स्वभाव बनाना चाहिए कि हम देखिए निर्बल मनुष्यों की भी सहायता करें, पशु पक्षियों को भी विभिन्न प्रकार की आहार दें, पेड़ पौधों को जल दें, धर्म के प्रचार के लिए धन भी लगाएं, समय भी लगाएं। यदि हमारे पास धन नहीं है तो हम अपना समय लगाएं। यानी इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक करते रहना होगा, तभी आपके हमारे स्थूल शरीर में एक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। स्थूल शरीर फिर विषय भोगों में जाने से हम रोक पाते हैं। यदि मनुष्य के जीवन में सेवा की स्थिति नहीं उत्पन्न होती तो फिर वो स्वयं ही अन्य मनुष्यों के साथ भी फिर वो हेरा फेरी, छल कपट ठगी करता है। अब इसी तरह श्रद्धा पूर्वक हमें सत्संग करना चाहिए, ताकि आपका मन बुद्धि के स्तर पे श्रद्धा बने परमात्मा के प्रति, शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति। ये स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर एक दीर्घ काल तक, यानी कि मरते तब तक बनी रहती हैं, तो फिर आपके हमारे कारण शरीर में जो पहले के शुभ संस्कार होते हैं वो और अधिक मजबूत स्थिति में आने लगते हैं, और पहले के जो बुरे संस्कार होते हैं वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते होते वो समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। तो फिर बुरे संस्कार समाप्त होने से फिर उनके कोई फुरने मन में नहीं उठते, फिर नए पाप कर्म नहीं होते। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में देखिए, हमने अपनी सचेत स्थिति को मजबूत करना है। जीवन में सेवा सत्संग करने का, स्वाध्याय करने की स्थितियों को मजबूत करना। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि रात को मनुष्य को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को जो तमोगुण का, जब मोह नात्मक स्थितियों का जब हम संग करते हैं तो वो एक प्रकार का कुसंग ही है। देखिए, रजोगुण भी अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही है, और तमोगुण तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही कुसंग माना जाता है। इसलिए हमें देखिए कुसंग से बचना होगा, सत्संग से की स्थितियों से जुड़ना होगा। तभी हम अपनी जागृत अवस्था को सचेत की स्थितियों को हम एक मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। जब जब हम ज्ञानमय स्थिति में रहेंगे, आत्मा के आवरण को क्रमशः समाप्त करते जाएंगे, तो फिर आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। यानी सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि हमें अपनी ज्ञान में स्थिति मजबूत बनानी होगी, जब मूल स्थिति में हमें लौटना होगा, तब ऐसी स्थिति में परमात्मा की सुमुखता सहज ही बन जाती है। आत्मा जैसे वो लोहे के कण होते हैं ना, वो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चिपक जाते हैं, वैसे ही परमात्मा क्योंकि आनंद स्वरूप सत्ता है, हम सहज ही आनंद पाने की एक स्थिति में आने लगते हैं। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं। जुड़ने का दूसरा नाम ही तो देखिए योग है। उसकी आरंभिक स्थिति देखिए कर्म योग मानी जाती है, फिर अगली स्थिति ज्ञान योग मानी जाती है, और ज्ञान योग के बाद की जो स्थिति है वो भक्ति योग है। भक्ति अपने आप में ही देखिए योग है, यानी कि भक्ति योग को आप महायोग भी समझ सकते हैं। तो ये सभी स्थितियां जब हम ज्ञान पूर्वक इन स्थितियों पर चलते रहते हैं, इसी का ही दूसरा नाम देखिए योग को हो, साधना को हो, आध्यात्मिक उन्नति को, किन्हीं भी शब्दों से हम समझ सकते हैं। यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में ये सेवा सत्संग स्वाध्याय से जुड़ना होगा, ताकि हम सचेत की स्थितियों में रहें। और ये जो सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता, देखिए इनका एक मर्यादा में हमें संग करना है। इनके लिए हमें मर्यादा में एक प्रयास करने हैं, यानी कि अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धर्मानुसार
धन कमाना है। ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहला क्या है? धर्म, यानी कि धर्मानुसार। धर्मानुसार का अभिप्राय है कि हमें कोई छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं, शास्त्रों में कहे गए विहित कर्मों को करना होता है, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, जीवन निर्वाह होता रहे, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन होता रहे। ये सभी स्थितियां जब बनी रहती हैं तो फिर मनुष्य अपने जीवन में किसी भी प्रकार के छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करता, क्योंकि मनुष्य छल कपट ठगी हेरा फेरियां या अनीतिगत कार्यों से धन तभी कमाता है जब उसके विषय भोग अमर्यादित होते हैं, उसकी कामनाएं बढ़ने लगती हैं, यानी कि वो जीवन में सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता जैसी स्थितियों में ही अपने आप को सदा बनाए रखना चाहता है, वो चर्चित भी होना चाहता है, वो अपने हाथ में सत्ता भी चाहता है। देखिए आजकल विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक दलों की जो स्थितियां होती हैं, उसमें भी तो देखिए इन सभी स्थितियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा एक स्थितियां पाने की एक मन में इच्छाएं बनी रहती हैं, जो मनुष्य के ज्ञान को आवृत करती हैं, अचेत करती हैं, पाप कर्मों में धकेलने लगती हैं। कुल मिलाकर ये सभी जो पांच ऊपर के जो रंगीन एस हैं, संसारी आकर्षण हैं, ये मनुष्य की देखिए धीरे धीरे फिर अधोगति की ओर हमें ले जाती हैं। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए सेवा सत्संग स्वाध्याय, यानी कि अपने तीनों शरीरों के स्तर पर सात्विक स्थिति बनाते हुए परमात्मा की सम्मुखता बनानी होगी। ऐसी स्थितियां बनने से ही फिर आपका बड़ा मिला हुआ जीवन सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी ये सेवा सत्संग स्वाध्याय जैसी सात्विक स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में निरंतर हर क्षण बनी रहे, ताकि आपके हमारे जीवन में क्षण भर के लिए भी किसी भी प्रकार की अचेत की स्थितियां उत्पन्न ही ना होने पाए, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में अधोगति से भी बच जाए।